अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, तो इसकी भी तैयारी करवा दें। तो आइए हम शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। याद है स्टूडेंट्स कि हमने व्हाट्सएप पर एक कम्युनिटी क्रिएट की है, और अगर आप इस नंबर पर अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज करते हैं तो हम आपको भी कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आप भी हमसे रब्ता कर सकें और जो भी लेक्चर आपको चाहिए हो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं सर अब फंक्शनल ग्रुप में आपके पास जो है वो पहले कोई 10 से 12 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमने एक नज़र देख लेना होता है, और उसके बाद सवाल इस तरह आता है कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब हमें कहते हैं सर अल्केन है हमारे पास, तो अल्केन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो अल्केन आपके पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ये सबसे आसान है इसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए। जब हम अल्कोहल पे आते हैं तो अब हमारे पास एक तरफ अल्काइल रेडिकल लगता है। याद रहे बच्चों कि अल्काइल का मतलब है अल्केन माइनस एच, मतलब अगर मैं कहूँ CH4 तो एक H निकाल दें तो बन जाएगा CH3, ये बन गया मिथाइल। इस तरह C2H6 है, एक H निकाल दें तो बन जाएगा C2H5। फिर ईथर, हम कहते हैं सर ईथर में ROR है, यानी इस H को रिप्लेस किया R ने। अमाइन में इस OR को रिप्लेस किया NH2 ने। अल्डिहाइड में जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आता है वो बेसिकली आपके पास कहलाता है कार्बोनाइल कार्बन, अल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बोनाइल कार्बन पर आपके पास 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। अल्डिहाइड है तो इस तरफ H मौजूद है, कीटोन है तो इस तरफ R मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इस तरफ OH मौजूद है, और ईस्टर है तो इस तरफ OR मौजूद है। ये बेसिक आपके पास 4 चीज़ें मौजूद हैं जब आप बात करते हैं अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर की। नाइट्राइल में आप कहते हैं सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। जब कभी बेटा थायो आएगा ना, इसका मतलब सल्फर ऐड हुआ होगा। तो थायोल में SH हो गया, अल्काइल हैलाइड RX, असाइल हैलाइड, असाइल है तो RC डबल बॉन्ड O, यानी आपके पास बन रहा कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पर X मौजूद है। अमाइड है, इसकी जगह पर NH2 मौजूद है। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है प्रेडिक्ट द फंक्शन ग्रुप। ये कंपाउंड दे दिया, देखो मैं इसको अगर गौर से देखूं तो ये CH3 बनता है, और CH3 का मतलब है ये R बनता है। फिर इसको भी गौर से देखूं तो ये CH3 बनता है, CH3 का मतलब है ये R बनता है। ये कार्बोनाइल कार्बन है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें एक तरफ R है, दूसरी तरफ R है, बीच में कार्बोनाइल कार्बन है? सर ये तो कीटोन होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास कीटोन हो गया। यहाँ आ जाइए, अब 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो आप कहेंगे सर ये तो R हो गया, और एक तरफ H मौजूद है, तो सर ये तो फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला अल्डिहाइड का बन गया। तो बड़ा स्ट्रक्चर देखकर आपको घबराना नहीं होता, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना होता है। अब सवाल दिया जाता है आइडेंटिफाई द कार्बन कंपाउंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रखता है? तो मैं यहाँ पर अपने पास लिख देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए मुझे ये फॉर्मूला चाहिए। मैं लास्ट में OH ढूंढता हूँ, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है। तो मेरे पास 2 जगह पे OH आ गया। अब मैं दूसरी चीज़ ढूंढूंगा बेटा, कार्बोनाइल कार्बन। क्या यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन है? नहीं है सर, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। तो ये क्या बन गया? सर ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आइए मैं आपको ये सिखा दूं कि बाकी के भी नाम, बाकियों के अगर हम नाम देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे सर ये पूरा एक R है, ये भी R है, बीच में कार्बोनाइल कार्बन, तो सर ये तो स्ट्रक्चर किसका दे रहा है? कीटोन का। फिर यहाँ पर आते हैं, हम कहेंगे सर अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। तो ये तो आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है सर अल्डिहाइड का। ठीक है बेटा, अब ये क्या है? 1 2 3 4 5, तो ये बन रहा है C2H5, और साथ में OH लगा हुआ है, तो ये तो ROH की स्कीम बन गई। ROH की स्कीम पर क्या बन जाता है हमारे पास? अल्कोहल बन जाता है। यहाँ आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी C3H7। अगर 8 होते तो मैं इसको प्रोपेन कहता, यहाँ पर Br लग गया, तो ये बेसिकली आपके पास बन गया अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से
आप गिवन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स के यूट्यूब के कम्युनिटी पर हमने आगाज़ किया है कि डेली बेसिस पर हम MD-CAT के पास पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहे होंगे, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिलती रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।